चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे तुम लोग? फर्स्ट क्लास। तो आई थिंक कुछ कुछ लोग मुझे जानते हैं, जैसे दिव्या मुझे जानती है आई थिंक, और बाकी आप सब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मुझे, है ना? सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। मेरा नाम, माय नेम इज़ करण भूषणदानी एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने मतलब टीचिंग के अंदर मुझे 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ में मैं अनअकैडमी भी एडुकेटर था, साथ में मेरा प्रैक्टिस भी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो डेफिनेटली जीएसटी है, और जीएसटी पढ़ने में मज़ा भी आएगा तुम लोग को, डोंट वरी, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है। फन होगा क्लास के अंदर, थोड़ी एनर्जी चाहिए मुझे, थोड़ी बातें होती रहेगी। दिमाग में कोई भी क्वेरी आएगा फट से मुंह से निकाल देना, दिल में बातें रखना मत, दिल भारी हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। डरने का नहीं है, अपन बहुत ही फ्रेंडली आदमी है, बहुत ही मस्ती वाला आदमी है, हंसते खेलते पढ़ेंगे, सब चीज़ें स्मूथली हो जाएगी। दूसरी चीज़, सीएस एग्जीक्यूटिव को सीएस एग्जीक्यूटिव की तरह लेना, ठीक है। सीएस ईटी अपना मस्ती से निकल गया, अच्छी बात है, इसमें थोड़ी ताकत लगेगी, ठीक है। सो भाई, मेरे बारे में तुम लोगों ने जान लिया, तुम्हारे बारे में धीरे धीरे मैं जान ही लूंगा, तुम्हारे बारे में धीरे धीरे मैं जान ही लूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करना सब्जेक्ट। सबसे पहले कौन सा पेपर है? थैंक यू। पेपर कौन सा है ये? हाँ। अच्छा, कितने ग्रुप है ना? ये तो बताइए, 2 ग्रुप। ये वाला कौन सा पेपर है? टैक्सेशन। फोर्थ पेपर है। आवाज निकालो, ब्रेकफास्ट करके आए नहीं करके आए? खाना खा के आए ना? तो आवाज निकालो, फोर्थ पेपर है ये, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का आएगा भाई एग्जाम में? कोई बात नहीं भाई। टैक्सेशन कौन सा पेपर है? पेपर पेपर अरे अब तो बता दिया, अब तो थोड़ा आवाज निकालो। पेपर 4, ठीक है। अब टैक्सेशन पूरा है कितने नंबर का? 100 ना भाई? हाँ तो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, परेशान करूंगा मैं थोड़ा सा, आई नो, करता हूँ, मुझे मजा आता है, ठीक है। बट कोई नहीं, तुम बोलोगे और मजा आएगा अपन को। और टैक्सेशन में 2 पार्ट्स है, कौन कौन से? एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बाइफिकेशन है मार्क्स का 100 में से? 50-50 है ना? मतलब भाई, डायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का है? 50 मार्क्स का। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का है? 50 मार्क्स का। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स मैम पढ़ाएगी, मनीषा मैम, जल्दी ही मिलेगी आपसे, वो पढ़ाएंगे आपको। इनडायरेक्ट टैक्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी 2 पार्ट है, पता है क्या? 2 एक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट। कौन से? कुछ आइडिया? कुछ आइडिया? एक तो है ना, जो अपन देख लिया था, चीटिंग कर ली थी अपन ने, इधर जीएसटी ही है। और दूसरा, एक तो अपना हो गया जीएसटी एक्ट, दूसरा कस्टम्स। कस्टम्स का अपन थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, ठीक है भाई। कस्टम्स का अपन थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे। कस्टम्स सुना भी होगा अपन ने, ऐसा इंडिया के बाहर से जब गुड्स इंडिया में आता है, अपन जब ड्यूटी पे करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया के बाहर से जब गुड्स बाहर जाता है इंडिया का, अपन तब एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। ये सब कस्टम्स है। बात करेंगे, बात करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि भाई अपने टैक्सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अपना 50 नंबर का है, उसमें जीएसटी कितने नंबर का है? 40 मार्क्स। और कस्टम कितने नंबर का है? 10 मार्क्स। और ये पूरा डायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का है? 50 मार्क्स। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि सर ये तो बहुत सारा है, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, इतना डीप में घुस रहे हैं, 40 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो फिर भी थोड़ा लगेगा कि बहुत सारा है। बट रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, कि यार भाई सीएस बनने के बाद में तुम्हें सब चीजें प्रैक्टिकली भी तो करनी है। अरे थियोरेटिकली पढ़ के सिर्फ एग्जाम देके थोड़ी शादी करके घर जाना अपन को, नहीं ना। प्रैक्टिकली इन सब चीजों को एग्जीक्यूट भी तो करना है। अरे भाई, सीएस का के बहुत स्कोप है। तुम सीएस के साथ में कोई ना कोई एलएलबी भी कर रहा होगा, कोई ना कोई लॉयर वाली फील्ड में भी घुसा हुआ होगा, ये सर नो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट आगे जाके अपन को इन सब चीजों में घुसना ही पड़ेगा ना, तुम्हारा काम ही है ना यार, कंप्लायंसेस, ये सर नो। तो अपने को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज समझनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। और दिमाग में यही लेके चलना, 10 क्वेश्चन होने चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई सर ऐसा आपने बोला, इसका रीजन क्या है।
अपने पास में हर चीज का रीजन है, बिना लॉजिक के बिना रीजन के पढ़ाई होगी ही नहीं। मस्त तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे इस टाइप के, ठीक है, तुम्हें नोट्स भी अच्छे कैसे मिल जाएंगे जिसमें तुम्हें पढ़ने में और मजा आ जाएगा। कुछ टाइम में तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है। चलो इतना डिस्कशन क्लियर हुआ क्या कि भाई अपने को क्या पढ़ने का है, क्या क्या चीजें हैं, सबके ये सब क्लियर हुआ। अपन अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, जीएसटी के बारे में। अब जीएसटी को समझने के लिए अपन इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स समझने के लिए अपन क्या समझते हैं, टैक्सेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, मतलब बोलना पड़ेगा भाई, सबको बोलना पड़ेगा, टैक्स का मतलब आपका नाम भी बोलते रहोगे क्या, अर्णव, ठीक है, अर्णव बताएगा, क्या बताया अर्णव, सॉरी। किसी प्रोडक्ट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट लगता है, आप, आपका नाम तुषार, ठीक है। अमाउंट पर जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, आप प्लीज। गवर्नमेंट इंटरेस्ट डिसाइड करती है एमआरपी के अंदर, टैक्स डिसाइड, टैक्स का पसंद पड़ता है, वेरी गुड, आप वंशिका। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, बहुत ही चलाइन थी है, वेरी गुड है, वेरी गुड, बहुत शानदार, आप प्लीज मैम। अनुषा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, सेम ही बोलने वाली थी, अच्छा। अच्छा मतलब गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, अपने लिए तो खर्चा ही नहीं, हाँ, अपने लिए खर्चा नहीं है, मतलब अपन बात कर रहे हैं भाई टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, और अपने लिए क्या, अपने लिए खर्चा नहीं है ये। अरे आज आप बाहर जाके एक चॉकलेट खरीदोगे, आप टैक्स नहीं पे करते हो क्या, करते हो, तो क्या अपने लिए एक्सपेंस नहीं है ये। चलो अपन एक बात करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। भाई टैक्स वर्ड आया कहां से है, ये तो पता होना चाहिए। मैक्सिमम वर्ड कहां से है, लैटिन से, लैटिन, है ना, मैक्सिमम वर्ड लैटिन से है, लैटिन का काम ही क्या है, वर्ड्स निकालना। टैक्स का वर्ड मतलब टैक्स वर्ड आया कहां से, टैक्सो से, जो कहां का लैटिन का वर्ड था। सर मतलब क्या है, अरे टैक्स मतलब मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज, क्या बोला मैंने, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। अच्छा मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है ना, फाइनेंशियल चार्ज आपके ऊपर, मैंडेटरी एक बर्डन है, ये बोल सकते हैं क्या। जब मैंडेटरी क्यों, मैंडेटरी क्यों, पे करना ही पड़ेगा ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या भाई मैंने आज 10 करोड़ रुपए कमाए, मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, या मैं कोई चॉकलेट खरीदने गया, या मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मेरे खाने का बिल आया, लिखा हुआ है जीएसटी, मैं बोल सकता हूँ क्या भाई जीएसटी मत लगाओ, हटाओ, क्या ऑप्शन है। आप सर्विस चार्ज को बोल सकते हो हटाओ, समझ में आ रहा है क्या, बट क्या आप जीएसटी बोल सकते हो, जीएसटी को हटाओ, जीएसटी नहीं पे कर रहा मैं, मेरा मन नहीं है आज, आप नहीं बोल सकते हो। क्या वो जो बिजनेसमैन है, क्या वो जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट को मना कर सकता है क्या, नहीं पे कर रहा टैक्स, नहीं मेरा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, पे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास ना भैया। अच्छा अब इसके अंदर कैसे देखो, अभी अगर इनकम टैक्स की बात करूं, दो दो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स क्या, इनकम टैक्स है, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स बात करेंगे अपन। मतलब कैसा होता है ना भाई, अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा अर्न कर लिया, अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा अर्न कर लिया तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना भाई। तो कैसा है, मैंडेटरी है, मतलब जैसे आपने वो इनकम का लेवल क्रॉस किया आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, समझ में आया क्या। जैसे अपना जीएसटी के अंदर होता है भाई, अगर आपने एक थ्रेशोल्ड मतलब एक टर्नओवर का लिमिट क्रॉस किया खुद का, तो आपको गवर्नमेंट तो आपको जीएसटी में रजिस्टर खुद को करना पड़ेगा, समझ में आया क्या, और जीएसटी पे करना पड़ेगा, समझ में आया क्या, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा ये समझ में आ गया अपन को कि भाई इनकम पे लगता है और अपना अपना ये टर्नओवर के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। पेमेंट टू, किसको पेमेंट होती है ये, पेमेंट टू गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट क्या करती है इस पैसे का, गवर्नमेंट करती है क्या इस पैसे का, भाई टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया लोगों से, कलेक्ट किया ना यार, भाई जो जो बिजनेसमैन है उनसे टैक्स कलेक्ट किया, अब क्या करती है गवर्नमेंट, कौन से एक्सपेंसेस,
गवर्नमेंट के एक्सपेंस मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, पब्लिक सर्विसेज, है ना भाई, क्या सॉरी, सोशल वेलफेयर, भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कहां से आएगा पैसा उसका यार। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, यस और नो, पैसा कहां से आएगा, टैक्स से। कोविड, सर कोविड में क्या हुआ था सर, वैक्सीन, राजस्थान में वैक्सीन फ्री में लगी, अरे पैसा कहां से आया, क्या फ्री में बनी थी क्या, बनी फ्री में थी क्या, नहीं ना, अरे जिसने बनाया होगा उसने कुछ ना कुछ तो पैसे चार्ज किए होंगे, फ्री में कौन बनाएगा, अरे कुछ तो इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे, कॉस्टिंग सिंपल सी, कहां से आएगा पैसा, गवर्नमेंट कहां से लाएगी, टैक्स से निकालेगी। हेल्थ, हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हेल्थ भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यस और नो, अरे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, डिफेंस यार, डिफेंस, यस और नो। तो इन सब के एक्सपेंस के लिए, इन सब के एक्सपेंस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कलेक्ट करती है। इतना समझता है क्या अपन को, इतना समझता है, टैक्स का मतलब समझ में आएगा। टैक्स क्या, एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि पेमेंट करना होता है किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको यूज करती है इन डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात बोली मैंने, टैक्स का मतलब बताया, ठीक है। देखो यहाँ पहुंचना अपन को, अब यहाँ पहुंचना अपन को, बट यहाँ पहुंचने के लिए अपना भी यहाँ क्लियर किया, टैक्स क्लियर किया, टैक्स क्लियर हुआ, समझ में आया टैक्स। नीचे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एनीबडी, व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड यार। कोई और, कुछ अलग लैंग्वेज में, कुछ हिंदी में, देसी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, अरे वी आर ओपन विद एवरीथिंग, बोलो, बोलो बस। आपके अंदर से कुछ आवाज आ रही है, शुभम, शुभम नाम है ना, सॉरी तुषार, यार आई एम लिटिल बिट बैड विद वर्ड्स और नेम्स, सो प्लीज मुझे माफ करना। तुषार, सेम ही हिंदी में, ये सेम, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, मतलब डायरेक्टली पीपल टू गवर्नमेंट, क्या बात है सर, डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, क्या बात है सर, क्या क्या लाइन लिखी आप, डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट, खत्म सर, ये तो पढ़ना था हमारे को, ये तो आने वाला सर सीएस के अंदर, नहीं, अरे ये सही में सही बोल रहा है, ये ऐसी है। हाँ। चलो एक तो ये बात हुई डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, कुछ और बात, एक और लाइन इसमें ही बोल दी थी कि डायरेक्टली पेबल बाय पर्सन कंसर्न, यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस टैक्स टू एनीबडी एल्स। बताऊंगा लॉजिक, टेंशन लेने का, जो बोलते हैं कि सर ये इसने लाइन बोली, आप तो सर वो लाइन को लिखे जा रहे हो, नहीं नहीं, अपन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन भी करूंगा। फोन साइलेंट पे कर दो प्लीज, जिसका ये वजह, ठीक है। अगला क्या है, डायरेक्टली पेबल बाय पर्सन कंसर्न, मतलब नॉन, थोड़ा बोलो यार, बोलो, ठीक है। ये समझ में आई कि एक और चीज ये समझ में आया ना, एक और पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, समझाया नहीं मैंने तक। थर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ऑन इनकम अर्न, क्या बोला मैंने, इट इज ऑन इनकम अर्न, डायरेक्ट टैक्स इज सिंपल इनकम टैक्स, बहुत मस्त चीज है, पढ़ोगे मैम के साथ में मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी अपने पेरेंट्स भी इनकम कमाते हैं, किस किस तरीके से इनकम कमाई जाती है, ये बताओ ना यार, किस किस तरीके से इनकम कमाई जाती है, एक एक करके, इनकम किस किस तरीके से कमाई जाती है, बिजनेस करके इनकम कमाई जाती है, वेरी गुड, और कुछ, एक एक करके, जॉब करके सैलरी मतलब, और
रेंट, रेंट से इनकम कमाई जाती है, और इंटरेस्ट से इनकम कमाई जाती है, और कुछ और यार। हाँ, लीजिंग एक्टिविटी करके, लीज लीज से कमाए जाते पैसे, वेरी गुड। और मेरा घर है, उसको रेंट पे चढ़ा, उससे पैसे कमाए मैंने। मेरी कार है, मैंने बेच दी, पैसे कमाए मैंने। भाई मशीनरी पड़ी, मैंने बेच दी, पैसे कमाए मैंने। घर बेच दिया, पैसे कमाए। हो सकता है ना यार, घर बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। अरे यस और नो। प्रोफेशन, मैं सीए बना, प्रैक्टिस खोली, सी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फीस मिल रही है, प्रोफेशन हो गया, पैसे कमाए मैंने। टीचिंग सर्विस, ठीक है, पैसे मिले मुझे। कमीशन, पैसे मिले मुझे। ऐसे बहुत सारे इनकम के सोर्स होते हैं। इन सब इनकम के सोर्स पे क्या लगता है? इनकम टैक्स, जो कि अपना क्या है? डायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर बात करूं इनकम टैक्स, इनकम अर्न की, तो किस किस फॉर्म में इनकम अर्न हो सकती है? सबसे है मेजर सैलरी, दूसरा अपना हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा अपना पीजी पी पी, फिर अपना कैपिटल गेन, और फिर अपना अदर सोर्सेस। देखो क्या किया गया है ना भाई, इनकम टैक्स के अंदर इनकम को इन 5 हेड्स में बांटा गया है। बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्या बोला मैंने भाई? इनकम टैक्स के अंदर इनकम को इन 5 हेड्स में बांटा गया है। मतलब सैलरी की सारी इनकम कहाँ गई? सैलरी में आ गई। भाई पेंशन मिलती है ना अपने दादाजी को, जो रिटायर हो चुके होते हैं, पेंशन वेंशन मिलती है, वो पेंशन इसके अंदर आएगी। जो छुट्टी करते टाइम अपन को पैसे मिलते हैं वो मिलेगी। ग्रेच्युटी मिलता है, आदमी जो रिटायर होता है उसके बाद में एक लम्प सम अमाउंट मिलता है, वो यहाँ आएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें सैलरी के अंदर आएगी। एक पूरा हेड है सैलरी हेड, जिसमें सैलरी का सारा असेसमेंट होता है। सर असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन, 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 कैलकुलेशन, कि भाई कितना सैलरी कमाया मैंने, उसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है, क्वांटिफिकेशन, है ना। वैसे ही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, घर को मैंने कोई रेंट पे दिया, वहां से मैंने कोई इनकम कमाई, अब घर को रेंट पे दूंगा, रेंट मिलेगा ना यार, पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कमाई हुई है ना, वो इनकम यहाँ पे आ गई। पीजीबीपी, जो मैंने बिजनेस से पैसा कमाया, प्रोफेशन से पैसा कमाया, यस और नो, वो भी तो इनकम अर्न ही हुई ना यार। और क्या? कैपिटल गेन, अरे मैंने कोई घर बेचा, गोल्ड बेचा, कार बेची, कैपिटल गेन हो, कैपिटल एसेट को मैंने बेचकर गेन कमाया, कैपिटल गेन हो गया। फिर क्या? जो इन सब में नहीं है वो बचा हुआ कहाँ गया? अदर सोर्सेस में आ गया, बचा हुआ सोर्स हो गया। भाई इंटरेस्ट अर्न किया, कमीशन अर्न किया, सब कहाँ गया? अपने अदर सोर्सेस में आ गया। तुम्हें एग्जाम में यही पढ़ना है, एग्जाम में रियल लाइफ में यही पढ़ना है, तुम्हारे को यही पढ़ने का है। अबे जब तुम डीटी स्टार्ट करोगे तो मैं ये सब कुछ ही पढ़ने का है, कुछ नहीं पढ़ने का है। ये 5 हेड में पूरा डीटी फिनिश, ठीक है ना भाई। बट इन 5 हेड्स का मतलब क्या है? आदमी ने सैलरी कमाई, हाउस प्रॉपर्टी कमाया, पीजीबीपी बढ़ाया कमाया, या कैपिटल गेन कमाया, या अदर सोर्सेस कहीं से भी उसने पैसा कमाया, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट क्या सबको पे करना पड़ेगा? एक चलो, एक बैगर है, बैगर है, वो बैग करता है, पैसे कमाता है, पैसे तो वो भी कमाता ही है, पैसे तो वो भी कमाता ही है अदर सोर्सेस में। तो क्या वो जाके इनकम टैक्स भरेगा? क्या वो जाएगा आज? भाई आज सपोज वो निकल रहा है, कहाँ जा रहा हो भाई साहब? बोला आज मैं बैगिंग नहीं करूंगा, आज मैं इनकम टैक्स भरने जा रहा हूँ, फाइलिंग, रिटर्न फाइल। क्या उसका पैन कार्ड होगा? होगा क्या? नहीं ना, जरूरत ही नहीं है सर। सर देयर इज नो नीड ना सर, जरूरत ही नहीं पेगा नहीं सर। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सर उसने उसने वो लिमिट क्रॉस नहीं करी है। इनकम टैक्स किस पे लगता है? लिमिट के ऊपर लगता है। सर लिमिट क्या है, कैसी है, सब तुम्हें मैम समझाएगी। वो कौन कौन सी लिमिट है तुम्हें मैम समझाएगी। बट इनकम टैक्स किस बेस पे तुम्हें मैं वो समझाता हूँ। सर इनकम टैक्स को लाए क्यों गए थे? इनकम टैक्स होता क्या? देखो समझो मेरी बात। इनकम टैक्स को लाए क्यों गए थे? नाम सुना? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब ने पब्लिक पॉलिसीज बनाई थी। पब्लिक पॉलिसीज मतलब टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसीज होती है ना। तो जब उन्होंने बनाई थी पॉलिसीज टैक्सेशन के ऊपर, तो उनको रियलाइज हुआ कि यार हिंदुस्तान एक बहुत ही रईस देश है। सोने की चिड़िया सुना होगा ना अपन ने, सोने की चिड़िया भाई साहब, बहुत पैसा है। बट इंडिया में ऐसा है कि कुछ कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, ये सुनो, कुछ कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है। तो भाई उस टाइम पर भी राजाओं महाराजाओं का कंसर्न क्या था? यार ये कुछ कुछ जो लोग हैं ना, ये कुछ कुछ जो लोग हैं, इन सब में से पैसा निकालो, इन सब में से पैसा निकालो, और पैसा निकालने के बाद में बारिश कर दो। बारिश कर दो मतलब ऐसे नहीं कि हेलीकॉप्टर वाले के ऊपर जाकर उड़ाना है पैसा, ये धूम 3 थोड़ी चल रहा है, ठीक है ना। वाह, ये क्या बोलता है? पैसे लगाओ मतलब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, एजुकेशन में लगाओ, हेल्थ में लगाओ, अपने इंडिया को डेवलप करो, अमीरों से पैसे लो, गरीबों में बांटो।
कोविड की वैक्सीन सब कहाँ से है भाई? इन सबके तो पैसा है। और तुमने तुमने पढ़ा होगा भाई, इनकम टैक्स ना स्लैब्स होती है, सुना तो होगा, स्लैब्स होती है। सर 2.5 लाख पे 1 रुपया टैक्स नहीं है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे सर 5% है, फिर 5 लाख पे 10% है, उसके ऊपर सॉरी 20% है, उसके ऊपर 30% है। किसी ने सर 50 लाख से ऊपर कमाया तो 7% सरचार्ज, किसी ने 1 करोड़ से ऊपर कमाया 12% सरचार्ज। तो ये रेट बढ़े जा रही क्यों? भाई तुम जितना ज्यादा कमाओगे तुम्हें उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट का इनकम टैक्स होने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था भाई? ये बोलता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम को हमें रोकना है। मतलब आप अपने जेब में जो पैसा भरे जा रहे हो ना, हमें उसको कम करना है, क्योंकि आप बहुत अमीर हो रहे हो। अगर आप अमीर हो तो गरीबों में बांटो। कैसे बांटोगे? आप बांटो नहीं बांटो, हम आपसे टैक्स लेकर बांटेंगे। गरीब मतलब नॉट इन द सेंस गरीब, देश को डेवलप करने में। भाई अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो तो देश देश भी तो आपकी वजह से डेवलप होना चाहिए। आप ग्रो करो, देश भी तो ग्रो करे। समझ में आया क्या? उधर उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उनका कि भाई अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम को अपन को खत्म करना है। देखो लॉजिक कनेक्ट हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लॉजिक्स कनेक्ट होने चाहिए, लॉजिक्स कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है? ये समझ में आया ना भाई? जैसे नहीं होता वो, जैसे भी पानी होता है, यहाँ जैसे भी धूप तेज होती है, एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन होने के बाद पानी बारिश हर जगह हो जाती है। तो वही सीन है इसका भाई। कुछ लोगों से जो उस लिमिट के ऊपर गए उनसे टैक्सेस लो और अपने देश को डेवलप करो। समझ में आया क्या? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और चीजें समझ में आएगी अच्छी तरीके से। सपोज भाई ये अपना प्रोफेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट। सपोज भाई इस प्रोफेशन से इनकम हुई कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। हुई नहीं है, अपन पास एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? तुम लोग सर तो बहुत रईस हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं भाई, है ना? टोटल कितना है? 10 लाख। इसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ये रेवेन्यू क्या है? ये रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, रेवेन्यू मतलब सेल्स बाबा। टर्नओवर, टर्नओवर रेवेन्यू है ना? 10 लाख क्या है मेरा? रेवेन्यू है, सेल्स है। माइनस एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंस है? मैं बोलता हूँ 7 लाख एक्सपेंस है। कितना बचा? 3 लाख बचा। समझना, मैं भाई यहाँ पे काम करता हूँ। सपोज भाई हमारे यहाँ पे रेवेन्यू कितना? 10 लाख का रेवेन्यू हुआ। 7 लाख मैंने क्या किया? एक्सपेंस पे किया। एक्सपेंस होता है ना इंस्टीट्यूट पे यार, भाई लाइट का बिल हो गया, नोट्स का एक्सपेंस हो गया, टीचर्स का एक्सपेंस होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो सर अपन ने पे ऑफ किया। पे ऑफ करने के बाद कितना बचा अपना? 3 लाख बचा। अब ये 3 लाख रुपए मैंने उठाए, जेब में भरी गड्डियां और घर गया। तो घर जैसे जा रहा था मैं, बीच में मिल गया मुझे कौन? इनकम टैक्स वाला। बोलते करण सर हमने सुना आपने इनकम कमाई है। हाँ कमाई है। बोला टैक्स तो भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर टैक्स है, भर देते हैं। अपन ने इसके ऊपर 10% का इनकम टैक्स भर दिया। कितना होता है? कितना बचा मेरी जेब में? 2,70,000। अब ये मैं जेब में गड्डियां भर के जा रहा हूँ, कहां पर? मेरे घर पे। मैं घर पहुंचा, मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन आई, बोलती है भैया भैया मुझको 50,000 रुपीज चाहिए। बोला क्यों भाई, क्या हो गया? बोला भैया शॉपिंग करनी है। तो मैंने बोला 50,000 की शॉपिंग? 50,000 की? या हम तो 500 में निपट जाते हैं, तुम 50,000 की शॉपिंग करोगी? अब बहन है, क्या मना कर सकता है? बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांगा सिस्टर ने? सिस्टर ने मुझे बोला कि सर कितने चाहिए भैया? 50,000 चाहिए। तो मैंने बहन को क्या बोला, बहन सुनो, मैंने 3 लाख रुपए कमाए थे, मैंने 10% टैक्स पे किया। अब मैं आपको उसमें से 50,000 दे रहा हूं ना, तो उसमें से मैं 10% टैक्स काट के, मतलब 5,000 माइनस करके आपको कितने दूंगा? 45,000। सोना हाथ में दिया, 45,000। मैंने बोला, भैया क्या बोल रहे हो? ना कुछ नहीं, टैक्स है, पे करना होता है गवर्नमेंट को, मुझसे गवर्नमेंट ले, मैं आपसे ले रहा हूँ, लेकर दे दूंगा। मैंने बोला कि छोड़ो यार, कौन समझा भाई को, आगे चली गई वो। फिर मुझे शाम को कौन मिली? पापा मम्मी, मॉम डैड, पेरेंट्स। घर वाले ने मुझे बोला कि बेटा हमारे को कितने रुपए चाहिए? हमें चाहिए 1 लाख रुपए। कितने चाहिए? 1 लाख रुपए। मैंने उनको क्या बोला
कि भाई मैं यहाँ पर टैक्स पे करके आया हूं और 10,000 का टैक्स माइनस करके मैं आपको 90,000 दे रहा हूं। क्यों? अरे मैंने जब टैक्स पे किया है उसका बर्डन मेरे ऊपर है, वो मैंने आगे पास ऑन कर दिया, बर्डन पास ऑन आगे। फिर शाम हुई, शाम हुई, मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड मिली, है नहीं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, प्लीज कुछ गलत मतलब कि सर, तो गर्लफ्रेंड मिली। अब उसने मुझे बोला कि करण आई वॉन्ट 10,000 रुपीज। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला कि क्यों पूछोगे तो फिर पंगे हो जाएंगे। मैंने ठीक है भाई, नहीं पूछता मैं। तो मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, 10% माइनस किया और कितनी थी उस हाथ में, 9,000। उसने बोला करण क्या कर रहे हो ये? मैंने बोला बर्डन पास ऑन। तो अगले दिन सब घर पे मिले, बहन, पापा, मम्मी और ये भी। मुझे बोला कि करण यू प्लीज घर के बाहर पास आउट। बोला क्यों भाई? बोला ये ऐसी क्या हरकतें कर रहे हो आप, ये बर्डन आप हमारे पे पास ऑन कर सकते हो क्या? क्या पॉसिबल है क्या, बताओ ना मुझे आप। अरे क्या ये जो 30,000 मैंने पे किया, क्या इसका बर्डन मैं आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल दिख रहा है आपको, लग रहा है पॉसिबल है? नहीं ना सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे ये तो एप्लीकेशन ऑफ मनी है ना यार। भाई मैं 3 लाख रुपए कमाया, गवर्नमेंट को 30,000 दे दिया, अब 270 में से मेरी मर्जी में कुछ भी करूं ना। और अगर अगर मुझे इस पैसे को आगे वालों से रिकवर ही करना होता, समझना, अगर इस 30,000 को मुझे आगे वालों से रिकवर ही करना होता तो फिर ये मैंने मेरी खुद की जेब से कहां भरा? समझो मेरी बात। भाई चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ जो अपने चाणक्य साहब थे, उन सबका इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स लाने का मोटिव क्या था? रईस थोड़े कम रईस हो, मतलब रईस रईस होते ही नहीं जाए, पैसा निकले लोगों में बटे। और अगर ये 30,000 मैं आगे से रिकवर कर सकता हूं तो फिर तो मैंने आगे से रिकवर कर लेना, खुद की जेब से कहां भरा? समझे क्या मेरी बात? नहीं समझे पूछो, नहीं समझ में आया क्या? बोलो, आ गया पक्का? भाई अगर इस 30,000 को मैंने आगे से रिकवर कर लिया तो मैंने खुद की जेब से कहां भरा, वो तो मैं आगे से रिकवर कर रहा हूं ना। ये तो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है? बट डायरेक्टली पेबल बाय पर्सन कंसर्न, यू कैन नॉट पास ऑन द बर्डन। सबसे पहला पॉइंट था अपना इनकम पे अर्न, इनकम अर्न पे टैक्स लगता है, ये चीज क्लियर थी कि भाई कौन कौन सी इनकम इन सब पे टैक्स लगता है। आपने इनकम कमाया, वो लिमिट से क्रॉस हुए, आपको टैक्स पे करना है। दूसरा कहता आप उस बर्डन को आगे पास ऑन नहीं कर सकते हो, वो बर्डन आपके सर पे, आपने गवर्नमेंट को खुद को टैक्स पे करना है, खुद को पे करना है, डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट। सर व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट? मतलब मैंने कमाया, मैंने कमाया तो मैं ही पे करूंगा। भाई मैंने कमाया तो मैं ही पे करूंगा ना, सामने वाला तो पे करेगा नहीं। समझ में आया क्या? वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलेगा समझने का। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, मतलब इनडायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट मतलब डायरेक्ट टैक्स में कैसे था, भाई मैंने पैसे कमाया, मैंने इनकम अर्न करी तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, एक सप्लायर आगे वाले से टैक्स रिकवर करता है। चलिए आया कैसे, सब बात करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना। अगला इसी के ही ऑपोजिट, इसी के ऑपोजिट क्या बोलता है वो, बर्डन। बोलो भाई बर्डन, बर्डन, आवाज आवाज, बर्डन, और तेज बर्डन। हाँ ऐसा आवाज निकालो, डरो मत, यहाँ पे आवाज चाहिए अपने को। लास्ट क्या है, जैसा अपना ये था इनकम अर्न पे, ये किस पे, इट इज ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लियर है क्या? इट इज ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब सर एक बात बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स कहां से आया? जैसे आपने बताया भाई डायरेक्ट टैक्स को चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पर उसे सोचा गया था
कि अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, वैसे ही अपना इनडायरेक्ट टैक्स कहां से आया, ठीक है, उसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेहतरीन सा। तो भाई ये किंगडम 1 है, ये किंगडम 2 है, अपन एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल, आप लोगों में से ही किसी को तो अपन किंगडम 1 की वो बनाएंगे, सप्लायर बनाएंगे, और किसी को किंगडम 2 का राजा बनाएंगे। किंगडम 2 का राजा बनेगा हमारा तुषार, ठीक है तुषार, चलेगा? हाँ तुषार, चलेगा ना बेटा? हाँ। और हमारी किंगडम 1 की सप्लायर कौन बनेगी? एनी वॉलंटियर? आपका नाम? वंशिका। सुशांत सर के थ्रू आए हो क्या? सुशांत सर अकेडमी वाले, वो कौन लगते हैं वो आपके? तो आप हो ये कि अजमेर की हो? मैसेज आता होगा मेरे पास में, मतलब बेटी भेज रहा हूँ मेरी। वंशिका किंगडम 1 की कौन है? सप्लायर। किंगडम 1 में 2 किंगडम, उस टाइम तो किंगडम होते थे यार भाई, अभी के टाइम पे स्टेट्स एंड अपनी कंट्रीज होती थी, पहले के टाइम पे तो किंगडम होते थे। तो भाई हमारी वंशिका किंगडम 1 की कौन है? सप्लायर है, सेलर है। तो वंशिका भाई बहुत शानदार बिजनेस वूमेन, बहुत शानदार बिजनेस वूमेन, किंगडम 1 में छा रखी है, जहां देखो वंशिका 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 चल रहा है। तो वंशिका से गुस्से जब क्रॉस होती है ना, तो लोग जैसे नहीं बोलते ना बाहुबली, वैसे वंशिका बोलते हैं वंशिका वंशिका। तो वंशिका बोले कि यार अब अपन एक काम करेंगे, अपन अब खुद खुद के किंगडम से निकल के तुषार के किंगडम में माल बेचेंगे, ठीक है? बेचेंगे किसको? बेचेंगे अपन दिव्या को। ये दिव्या है, ठीक है दिव्या, इस स्टेटस को इग्नोर मार देना, ठीक है दिव्या, ये दिव्या है। तो वंशिका ने बोला कि मैं दिव्या के जाके माल बेचूंगी किंगडम 2 के अंदर। तो भाई वंशिका जो थी 10,000 यूनिट 1 लाख रुपए के लेकर निकली। कहा निकली? दिव्या को माल बेचने के लिए। तो जब दिव्या को माल बेच रही थी, मतलब जब बेचने निकली थी, तो किंगडम 2 में तुषार के सिपाहियों ने वंशिका को पकड़ लिया। बोला किंगडम 1 के लोग किंगडम 2 में क्या कर रहे हो, चलो हमारे राजा के पास। अब तुषार बताएगा, तुषार आपके सामने वंशिका खड़ी है, बोलती कि मुझे आपके किंगडम के अंदर माल बेचना है और पैसे कमाने हैं, आप क्या बोलोगे? बेचो ऐसा? क्या बोलेगा तुषार, क्या बोलेगा? भाई अगर आप हमारी किंगडम में कुछ माल बेचना चाहते हो तो कुछ तो मुझे भी चाहिए, कुछ तो मुझे भी चाहिए। तुषार ने बोला कि क्या लाए हो बैग में, दिखाओ। तो वंशिका ने बैग खोला और चॉकलेट्स, खूब सारी चॉकलेट्स। कितनी? 10,000 चॉकलेट्स की, 10,000 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट। तो तुषार भाई, तुषार फेवरेट चॉकलेट है, कौन सी चॉकलेट फेवरेट है तुषार की? हाँ, किट कैट। भाई किट कैट है ना। अब वंशिका खड़ी है मायूसी, बोली कि सर जेल में मत डालना, राजा साहब जेल में मत डालना, आपको जो चाहिए भले इसमें से ले लो। तो तुषार ने क्या किया? तुषार ने 1,000 यूनिट्स, कितने वंशिका? 1,000 यूनिट्स क्या किए? तुषार को दे दिए। तुषार ने 1,000 यूनिट्स निकाल के अपने पास रख लिया और बोला, क्या बोला कि भाई रिमेनिंग रिमेनिंग 9,000 यूनिट्स आप जाकर किंगडम 2 में, हमारे किंगडम में दिव्या को जाकर बेच सकती हो। अब अगर मैं बात करूं 9,000 यूनिट्स की, तो भाई 10,000 यूनिट का 1 लाख रुपया, तो 1 यूनिट का कितना हुआ? 10 रुपीज, है ना भाई? भाई 1 यूनिट का 10 रुपया, तभी तो 10,000 का 1 लाख होगा। तो अब कितने यूनिट बचे? 9,000। अब वंशिका से क्वेश्चन, भाई 9,000 यूनिट्स का कितना प्राइस हुआ? 90,000। भाई 9,000 टू 10, 90,000। अभी सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के खुद से सवाल पूछेंगे, क्या वंशिका दिव्या से 90,000 रिकवर करनी चाहिए या 1 लाख? दिल पे हाथ रख के बताओ, सोचो कितना? वंशिका 1 लाख?
कोई क्या 90,000 वाला कि सर है तो 9,000 के पास 90,000 ही ना, तो ऐसा है क्या? एनीबॉडी यार? क्यों 1 लाख? हाँ यार सही बात है, रिकवर तो करेंगे ना भाई। अभी गवर्नमेंट ने मुझसे जो पैसे लिए हैं मैं क्यों भरूं? भाई किंगडम 2 के राजा ने जो मेरे यूनिट्स लिए हैं वो मेरी खुद की जेब से क्यों भरूं? वंशिका उसको आगे से रिकवर करेगी ना, यस और नो? टेल मी, करेगी ना रिकवर वंशिका? यस और नो? करेगी करेगी करेगी। तो मतलब वंशिका आगे 90,000 रिकवर नहीं करेगी? वंशिका आगे से 90,000 प्लस 10,000, मतलब 1,000 इंटू 10, जितना उसने राजा को दिया है वो भी आगे से रिकवर करेगी ना? करेगी नहीं करेगी? तो क्या तुम्हारे को इसको देखकर इनडायरेक्ट टैक्स की फीलिंग आ रही है क्या? क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? क्यों? एक्चुअली में ये टैक्स पे किसने किया है? दिव्या ने पे किया है। बट क्या दिव्या ने गवर्नमेंट को पे किया है? नहीं, दिव्या ने पे किया वंशिका को, एंड वंशिका गवर्नमेंट को पे कर रही है टैक्स। मतलब इनडायरेक्टली पेबल बाय अ पर्सन, इनडायरेक्टली पेबल बाय अ पर्सन, ये तो क्लियर हुआ क्या? एंड क्या बर्डन वंशिका ने आगे दिव्या को पास ऑन कर दिया क्या? अरे यस यार, देखो ताकत चाहिए मेरे को, ऐसा लो रहोगे ना मजा नहीं आएगा मुझे। बैक स्ट्रेट, बैक सब स्ट्रेट, आवाज अंदर से बाहर आनी चाहिए, खुल के बात करने का यहाँ पे है ना। क्या वंशिका दिव्या से 1 लाख कलेक्ट करेगी? क्या बर्डन 10,000 वाला जो 1,000 तुषार को यूनिट्स दिए, क्या वो बर्डन पास ऑन हुआ? हो गया ना बर्डन पास ऑन? इनडायरेक्टली दिव्या ने पे किया ना? यस और नो? और ये गुड्स पे लगा ना? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो भाई ये क्या है? यही तो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स है सर, इसी तरीके से इंडायरेक्ट टैक्स आया था। अरे भाई ऐसा थोड़ी होगी, कोई ऐसा एकदम ऐसा नींद से उठा हुआ कि आज से इंडायरेक्ट टैक्स लागू, ऐसा तो हुआ नहीं होगा भाई। कोई नींद से उठा गया आज क्या करें, आज बोर हो रहे हैं चलो आज इंडायरेक्ट टैक्स लाते हैं। कुछ ना कुछ हुआ होगा, सर्कमस्टेंस, ये सर्कमस्टेंस हुए थे। अब देखो समझो मेरी बात, इसको बोलते थे कस्टम। कस्टम है ना, कस्टम मतलब रीति रिवाज। अगर आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम में माल जाके बेचोगे तो ये कस्टम है कि आपको सामने वाले के राजा, सामने वाले राजा को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कस्टम। और वहां से आया है कस्टम, कस्टम ड्यूटी। वरना इंपोर्ट ड्यूटी, अपने इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी को अपन कस्टम ड्यूटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कस्टम था पहले ये, कि अगर आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम किंगडम में आओगे तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टम था। अभी वो चेंज होकर क्या हो गया, अपना इंपोर्ट ड्यूटी और अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, बट है तो कस्टम ही ना, है तो कस्टम ड्यूटी ना। वो किंगडम की जगह पे कंट्रीज हो गई है कि भाई दुबई से माल को यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी, इंडिया से माल को चाइना गया एक्सपोर्ट ड्यूटी। समझ में आया क्या? ये कस्टम था पहले, कस्टम था। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या, बाकी सब टैक्सेस है, जैसे अपने सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन तरीके के टैक्सेस थे। वो सब हट गए अभी इस टाइम पर, कस्टम नहीं हटा है, वो सब हट गए, बाकी सब हट गए। हट के क्या आ गया अपना? जीएसटी आ गया, जो अपन बात करेंगे। अभी तो अपन वहां पहुंचे ही नहीं है, अभी तो अपन वहां पर पहुंचे ही नहीं है। और उस जीएसटी के मुद्दे पे तो अपन अभी तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो बस ये बात कर रहे हैं कि भाई कस्टम अपना, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स आया कहां से, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स आया कहां से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। क्या करूंगा तुम्हें मैं? कंफ्यूज। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे कंफ्यूज करने में। अरे बेसिक तो क्लियर हुआ ना कि भाई एंटायर बर्डन किसके पे जाता है? कस्टमर के ऊपर जाता है। कस्टमर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, मतलब जो सप्लायर है वो कस्टमर से टैक्स रिकवर करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। इतना तो क्लियर है, यहां तक कोई गम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। ये सप्लायर, ये है रिसिपेंट, जो माल ले रहा है रिसिपेंट, जो माल बेच रहा है वो सप्लायर। इसका गुड्स का एक वेयर हाउस था। इस सप्लायर ने रिसिपेंट को माल बेचा, कितने का, कितने वैल्यू का माल बेचा? 10 लाख रुपए का। तो भाई जब ये सप्लायर रिसिपेंट को
10 लाख का माल बेचेगा, उस पर टैक्सेस लेगा भाई, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लेगा ना बाबा। सपोज कितना लेगा, 10% लेगा, कितना होता है, हाँ 1 लाख होता है। टोटल कितना हो गया, इनवॉइस कितने का बना, इनवॉइस कितने का बना, 11 लाख का इनवॉइस बना, यस और नो। एक सेकेंड, भाई 11 लाख का इनवॉइस बना। अब सप्लायर ने 10 लाख रुपए कलेक्ट किए, 1 लाख रुपए और कलेक्ट किए, और सप्लायर ने क्या किया, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को तो पे कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स था। जैसे अपना भाई पहले तो राजाओं महाराजाओं का राज था, राजा ने कलेक्ट किया फिर अपन आगे माल बेचने गए। अभी कैसा होता है, मैंने माल बेचा, टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, इनडायरेक्टली इसी ने पे किया, इनडायरेक्टली इसी ने पे किया, मैंने इसका बर्डन आगे पास ऑन भी कर दिया। गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लाइबिलिटी लगाई थी, भाई गवर्नमेंट ने सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी लगाई थी कि भाई मैं तो टैक्स आपसे लूंगा, आप आगे से रिकवर करो। समझ में आया क्या बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, सुपर वेरी गुड। अब समझना, तो भाई 10 लाख रुपए मैंने कलेक्ट किए प्लस 10,000 रुपए मैंने टैक्स कलेक्ट किया। अब साल का एंड हुआ तो अपन ने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री क्या होगी, ये जो मैंने माल बेचा है 10,000 रुपए कलेक्ट भी, कैसे जर्नल एंट्री क्या होगी, सोचो जल्दी फटाफट, एक एक करके बोलता बोलना शुरू करो, बहुत सिंपल सी एंट्री है, क्या होनी चाहिए, अपन ने पढ़ी हुई बचपन में यार। कैश टू सेल्स, वेरी गुड। अब हाँ सॉरी, S2R, ठीक है S2R, और कोई बचेगा, सेल्स की एंट्री क्या भाई, ये मैंने माल बेचा है 10 लाख रुपए मैंने माल बेचा है, 10,000 रुपए ऊपर टैक्स भी कलेक्ट किया है मैंने, जर्नल एंट्री क्या होगी, कम ऑन दिव्या, कैश टू गुड्स। अच्छा भाई मैं एक चीज पूछता हूं, क्या टू सेल्स आएगा क्या, हाँ टू सेल्स तो आएगा ना भाई, बेचा है माल बेचा है, ट्रेडिंग पीएनएल में टू सेल्स आता है यार, मैंने माल बेचा तो टू सेल्स तो आएगा आएगा, तो क्लियर है। अच्छा यहाँ पे सपोज ये जो माल बेचा है किसी को मैंने रिसिपेंट को है, रिसिपेंट टू सेल्स, रिसिपेंट को मैं कितने रुपए डेबिट करूंगा, रिसिपेंट को मैं कितने रुपए से डेबिट करूंगा, 11 लाख भाई, उसको मैंने 11 लाख रुपए लिए हैं, 11 लाख रुपए लेने हैं, सपोज माल मैंने क्रेडिट पे बेचा है, सपोज माल मैंने क्रेडिट पे बेचा है, तो उससे मुझे 11 लाख रुपए लेने हैं, मेरी बुक्स में मैं 11 लाख के डेटर्स खड़ी कर दूंगा, क्या मेरे बुक्स में मैं 11 लाख के डेटर खड़े करूंगा, यस और नो, खड़े कर दिया मैंने। टू सेल्स, क्या मैं पूरे 11 लाख को सेल्स में डाल दूं क्या, क्यों, टैक्स भी तो है सर, सर आप पूरे 11 लाख को टैक्स इसमें सेल्स में डाल सकते हो क्या, बताओ ना, तुम बताओ ना मुझे, डाल सकता हूँ क्या मैं, क्यों मना कर रहे हो, क्या हो गया जो एकदम से, सर इस 11 लाख में से सिर्फ 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वही तो सेल है सर आपकी एक्चुअली, बाकी तो सर आपने गवर्नमेंट की तरफ से सामने वाले से रिकवर करके दिया है। भाई समझना, मैंने कस्टमर 10 लाख रुपए लिए प्लस 1 लाख अलग से लिए, जो लिए वो यहाँ रखे मैंने, 1 महीने बाद गवर्नमेंट को, उस टाइम पे मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या इस 1 लाख को जो मैंने अलग से लगा रखा इसको मैं अपना खुद का सेल्स मानूं क्या, खुद का टर्नओवर मानूंगा उसको मैं, बोलो पक्का, तो क्या मानू, जब मैंने कलेक्ट किया तो क्या मानू, क्या लाइबिलिटी बोलती है वो, हाँ डेट लाइबिलिटी, भाई मैंने कस्टमर से
1 लाख रुपया कलेक्ट किया गवर्नमेंट को पे करने के लिए, तो क्या वो 1 लाख जो मैंने कलेक्ट किया है, जो 10 लाख के साथ में 1 लाख रुपया कलेक्ट किया है, जो मैंने इसे अपने रिसिपेंट से लिया है, वो 1 लाख रुपया पड़े हैं मेरे सामने, क्या वो लाइबिलिटी है मेरी, मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है? अरे यस और नो, तुषार बोलो, कम ऑन आप लोग भी, क्या वो 1 लाख रुपए जो मैंने लिया मेरी लाइबिलिटी है? यस और नो? यस सर। टू टैक्स पेबल कितना, 1 लाख रुपया। बाद में क्या हो जाएगा इसकी, बाद में भाई एक एंट्री बन गई, बाद में टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, खत्म, है ना? बाद में इसके बाद वाली एंट्री गवर्नमेंट टू बैंक, बैंक गया, गवर्नमेंट खत्म कर दिया। समझ में आया क्या? यस और नो, सिंपल सी एंट्री बेटा, बहुत सिंपल एंट्री है ये। भाई जब मैंने सेल किया तो मैंने रिसिपेंट को मैंने 11 लाख से डेबिट किया, क्यों? क्योंकि मेरा वो असेट है। अरे असेट है, मुझे तो पैसे लेने बाद में 11 लाख रुपए। उस 11 लाख में से मेरा सेल्स का कंपोनेंट कितना है, कितना है जल्दी बोलो? 10 लाख है, क्लियर है ना ये चीज? तो बाकी 1 लाख तो मेरा टैक्स जो आगे पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आगे जो मैंने कलेक्ट किया आगे पे करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्ट करो पे करने के लिए, क्लियर है क्या? है ना? मतलब भाई जब मैं अपना ट्रेडिंग पे बनाऊंगा तब सेल्स कितना आएगा, 10 लाख। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब कैसे बनता है ट्रेडिंग पे? बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, सपोज 7 लाख के एक्सपेंस हो गए, कितना बचेगा फिर उसके बाद? क्या बचेगा, कितना रुपया? 3 लाख। ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। अब मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स। दो अलग अलग टैक्सेस है, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। जब मैंने सेल किया फर्स्ट टाइम पर, तब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम पर सेल किया तब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया। अब मैंने जो इनकम कमाई है उस पर मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज कितना होता है, 10% कितना होता है? हाँ, 30,000। कितना बचा मेरे पास में? ठीक है क्या भाई? समझो, ये इनकम पे किया गया। भाई मैंने अगर इनकम कमाया तो मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने इनकम कमाया तो डायरेक्ट टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन। इग्नोर कर सकते हो क्या? बोला नहीं मैं नहीं पे करूंगा, बोल सकते हो क्या? नहीं। एंड क्या कस्टम, क्या ये भी एक अलग से बर्डन है? देखो समझो, दोनों अलग अलग पार्ट है ये भाई, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है ये, दोनों है तो अलग अलग ही ना ये। अब एक चीज बात कर, अब तुमसे एक चीज पूछता हूँ, क्या तुम्हारे को इसमें से डबल टैक्सेशन वाली फीलिंग आ रही है क्या? कि भाई मैंने एक ही गुड्स बेचे, उस गुड्स पे पहले मैंने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे किए, फिर उसी से मैंने जो इनकम कमाई मैंने उस पर इनकम टैक्स अलग पे किया। यस और नो? सर ये क्या है सर, ये डबल टैक्सेशन सर। सर एक ही आदमी एक ही गुड्स पे 2 बार टैक्स पे कर रहा है सर, गलत बात नहीं है क्या ये? फीलिंग आ रही है? देखो समझो, फील करो चीजों को, गलत फील करो। अगर मैंने बोला ना तो फील करो, या तो मतलब नहीं सर गलत नहीं है तो बताओ कि सर गलत नहीं है। तुम्हारे अंदर पॉइंट ऑफ व्यू बाहर निकलो, मैं चाहता हूँ। या तो मतलब नहीं सर गलत है, एकदम एकदम बराबर बोलो सर, एकदम गलत है। एक ही गुड्स को बेचते टाइम 2 बार टैक्स लग रहा है, पहली बार बेचते टाइम, फिर इनकम कमाए, उसी गुड्स से मैंने इनकम कमाया। अरे अभी गुड्स बेचा है तो इनकम तो कमाऊंगा ना भाई, उसी गुड्स पे इनकम कमाते ना मैं, इनकम पे टैक्स। बोला बोला बोला, यस और नो? एक लेमैन के लिए, लेमैन मतलब लेमैन पता है क्या? जिसको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, जो बोलता है भाई टैक्स के बारे में, जो कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए यस, दिस इज डबल टैक्सेशन, उसके लिए यस। बट वी आर इन अ प्रोफेशन जहां अपन को डिफरेंस पता है, अब समझ रहे हैं अपन धीरे धीरे, तो अपने लिए दे बोथ आर नॉट एट ऑल सेम। सर वाई? सर सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अरे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया गया है? इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया गया है? क्योंकि भाई क्योंकि समझना इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत ही मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट का। हर एक गुड्स बिके उस पर टैक्स कलेक्ट हो, गवर्नमेंट ये चाहती है। हर एक गुड्स प्रोडक्ट बिके हमें टैक्स कलेक्ट हो, प्रोडक्ट बिके हमें टैक्स कलेक्ट हो। जो आदमी बिजनेस करेगा, जो आदमी बिजनेस करेगा उसको इस टैक्स में फॉल करवाएंगे। जो आदमी बिजनेस करेगा उसको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। समझ में आया क्या? और इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम टैक्स बोलता है भाई अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए।
समझो मेरी बात, यहाँ पर ये जो 1 लाख है, ये तो कस्टमर से रिकवर कर रहा है ना सप्लायर, किसकी जेब से लगा क्या? अरे बोलो, क्या ये 1 लाख इसकी खुद की जेब से लगा क्या? नहीं ना, ये तो रिसिपेंट से रिकवर किया ना। और गवर्नमेंट का इनकम टैक्स के अंदर या डायरेक्ट टैक्स में ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी जेब से कुछ लगे ना। उसकी जेब से क्या लगेगा सर? उसकी जेब से ये लगा ना 30 रुपया। समझ में आएगा? दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है बाबा, इसलिए दोनों सेम नहीं है। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इज अ बिजनेस टैक्स, बिजनेस करोगे टैक्स। भाई हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का जो मोटिव है वो क्या है? बिजनेस करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का मोटिव क्या है? भाई अगर आपने अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम किया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दोनों का ऑब्जेक्टिव एकदम अलग अलग है, रात दिन ऑब्जेक्टिव अलग है। सर अगर लेमैन, अगर हमें कुछ पता ही नहीं है तो सर ये है तो डबल टैक्सेशन, अगर हमें कुछ नहीं पता है। बट अगर हम लोग सोचे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है। एक क्या है? भाई अगर आप बिजनेस करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? अच्छा इनकम कमा रहे हो, जितनी ज्यादा इनकम कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, इसलिए ये डबल टैक्सेशन नहीं है। क्लियर है क्या? है ना भाई? अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो लगता है रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर। तो भाई स्टार्टिंग में तुम लोग बोल रहे थे भाई एमआरपी के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। भाई जो भी सेल वैल्यू होगा उस सेल वैल्यू पे लगेगा मेरा टैक्सेस। अरे जो सेल वैल्यू होगा उस पे लगेगा ना टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बट इनकम टैक्स तो मैं आगे चार्ज करता ही नहीं हूं। वो मैंने जितना इनकम कमाया उस पर मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। डू इट इज क्लियर? अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, विच इज मोर डिफिकल्ट टू कलेक्ट? भाई गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, दोनों में से डिफिकल्ट क्या है कलेक्ट करना? सोचो। क्यों भाई डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं? अर्न कर रहा है, मैं कह रहा हूं रिकवर करना डिफिकल्ट क्यों है? जितना करते हो तो दिखाते नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं क्या भाई एक सप्लायर इनडायरेक्ट टैक्स का झोल नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको थोड़ी खुद की जेब से भरना है। अरे इनडायरेक्ट टैक्स तो सप्लायर को रिसिपेंट से कलेक्ट करने का है ना, अपनी जेब से भरेगा क्या? अपनी जेब से भरेगा क्या? बट डायरेक्ट टैक्स कहां से भर रहा है? जेब से भर रहा है। डायरेक्ट टैक्स कहां से भर रहा है? अपनी जेब से भर रहा है। अभी किसी के जेब में 500 रुपए डल जाए और तुम बोलो कि भैया 1 साल बाद, सर 1 साल बाद क्या मतलब बताऊंगा, बट तुम किसी बोलो भाई 500 रुपए ले, और 1 साल बाद उस 500 रुपए में से हमारे को 100 रुपए देना। तुम 1 साल बाद गए उसके पास में, बोलो भाई साहब वो जो बात हुई थी कि 500 रुपए दूंगा और 100 रुपए आप दोगे, 100 रुपए दो। क्या बोलो? 100 रुपए दो। क्या वो देगा 100 रुपए? क्या देगा क्या वो? एक सेकेंड। समझ में आया क्या? क्लियर है चीज़ें? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब दोनों अलग अलग है, ये क्लियर हुआ। डीटी आईटीटी में फर्क बहुत है। आईडीटी को कलेक्ट करना इजी गवर्नमेंट के लिए, डीटी को डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि डीटी जेब में गया और जेब से पैसा निकाल के देने पड़ता है। और आईडीटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स तो भाई सामने कस्टमर से कलेक्ट करता है सप्लायर, और हमें पे करता है, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। पक्का यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब एक लास्ट चीज समझने का इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट टैक्स के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक और फर्क है। क्या? डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है, बट यहां पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब भाई डायरेक्ट टैक्स में क्या बोलते हैं? सपोज 19-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपने जितनी भी इनकम कमाई उसका कैलकुलेशन और उसका टैक्स आप नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2021 में पे करोगे। इसलिए मैंने बोला था अभी कि भाई जो मैंने 1 साल में 500 जेब में डाले वो मुझे अगले साल उसमें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं।
अब इसको 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 कलेक्ट करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि भाई समझना कि तुमने प्रीवियस ईयर में 19-20 में तुमने 10 लाख रुपए कमा लिया, इनकम कमा ली तुम्हारी जेब में, तुम पूरे साल उड़ा रहे हो, यहाँ उड़ा रहे हो, वहां उड़ा रहे हो, यहाँ पार्टी वहां पार्टी, यहाँ खर्चा वहां खर्चा, बहन को मॉम को सबको दे रहे हो, बढ़ गए पैसे। अब अगले साल तुम्हें पे करना है, पर तुम्हारे पास में पैसे खत्म हो गए, फिर तुम झूठ बोलोगे, बताओगे नहीं गवर्नमेंट को। सर बताओगे नहीं मतलब हम थोड़ी बताएंगे, हम तो बताते भी नहीं है। हम क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे गवर्नमेंट को भाई हमने इतना पैसा कमाया है? गवर्नमेंट खुद ही देख ले भाई, गवर्नमेंट खुद ही देख लो ना, हम क्यों बताएं आपको। इन सब पे बात करेंगे अपन, इसको बोलते हैं असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन, कि भाई गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है उसका क्वांटिफिकेशन करना, असेसमेंट, बात करेंगे इस बारे में अपन। बट ये चीज क्लियर होगी अभी कि भाई प्रीवियस ईयर और असेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। जो अपने इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में, उसका टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, असेस करना, टैक्स को असेस करना। वहीं अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, सप्लायर है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया, अगले महीने गवर्नमेंट को पे कर दिया, फिर कलेक्ट किया, फिर पे कर दिया, फिर कलेक्ट किया, फिर पे कर दिया। इसमें कुछ साल भर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना क्लियर है क्या? पक्का पक्का शॉर्ट है ना? कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरीज प्लीज आने दो। आई कुछ तो क्वेरी आएगी मेरे बारे में, कुछ क्वेरी? हाँ कम ऑन कम ऑन। मुझे एक बात बताओ, अभी अपन जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए एक तो अपन को पूरा इनकम टैक्स पता होना चाहिए, लॉस पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहाँ कनेक्टेड है, कौन सी चीज कहाँ कनेक्टेड है। उसके बाद तो अपन समझ पाएंगे भाई विंडो ड्रेसिंग में अगर वो सेल्स कम कर रही है, अगर फ्रॉड, विंडो ड्रेसिंग तो फ्रॉड ओनली ना, इट इज नॉट अ लीगल थिंग। अभी अगर फ्रॉड करी तो फ्रॉड, ये विंडो ड्रेसिंग करती क्यों है कंपनी? टैक्स कम पे करने के लिए, खत्म हो गई बात। फ्रॉड ही कर रही है, करती ना फ्रॉड कंपनीज, करती ना। अपन सीए या सीएस क्यों बनता है भाई? आज अगर मैं सीए बना, तुम लोग सीएस बनोगे, तुम लोग कंप्लायंस चेक करोगे, या तुम लोग ऑडिट, जैसे सीए ऑडिट करता है तो ऑडिट करके करेगा क्या आदमी? चेक ही तो करेगा भाई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही है, तो चेक करने के लिए है ना यार कंपनी, बड़े बड़े लोग। ठीक है, और कोई क्वेरी? वंशिका कोई क्वेरी भाई? तुषार, आप चारों को पक्का कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, तो फिर अपनी क्लास आज यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं। इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, कौन सा वाला, मतलब कल अपन कंटिन्यू करेंगे जिसमें अपन किस स्टेजेस में टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, टैक्स के कौन कौन से स्टेजेस है वो समझेंगे। ठीक है, यहां तक मजा है? इंटरेस्टिंग लगाना डीटी आईडीटी, सॉरी अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अभी अपन जीएसटी पे तो पहुंचे ही नहीं है, समझ रहे हो क्या? अभी अपन लोगों ने टैक्स समझा और डीटी आईडीटी में फर्क ही समझा है। क्योंकि देखो समझो मेरी बात, अपन जब घर बनाते हैं सबसे पहले चीज क्या बनती है? नींव। जहां तुम्हारी नींव मजबूत हो गई ना, बिल्डिंग अपने आप खड़ी होगी, एक पे एक फ्लोर, एक पे एक फ्लोर खड़ी होती जाएगी। बट पहले नींव मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए अपन पूरा बेस से पढ़ेंगे, अपन ऐसे पढ़ेंगे एकदम डिटेल में घुस के हर एक चीज को, ऐसा घुस घुस के खोल खोल के कि भाई क्यों लाया गया सर, रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है सर, हर चीज का रीजन, तभी मजा आएगा। ठीक है क्या भाई? ठीक है, जोश कैसा, हाउस द जोश? है ना, जोश आ रहना चाहिए। अपनी क्लास में कोई लो नहीं मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, ठीक है, कल से मैं और ज्यादा जोश में आऊंगा, आज थोड़ा है बात इसलिए ऐसे हैं अपन भाई, कल फुल पावर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में फुल जोश के साथ। बाय बाय। वहां से क्लास ऑफ कर दो कोई प्लीज।